आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि 3 रुपये से चलकर वो शेयर 35 रुपये तक गया था और इस टाइम वो शेयर ट्रेड हो रहा है 27 रुपये पे। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से ये शेयर 900% की ग्रोथ दिखा चुका है ऑलरेडी 1 साल के अंदर। और जिस हिसाब से उस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि वो शेयर फिर से अपना पहले 35 रुपये का लेवल तोड़ेगा और उसके बाद जल्दी वो शेयर 45 के आसपास जाएगा। तो इतनी तेज़ी से उस शेयर में ग्रोथ है तो क्या उसमें हमें बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर बाइंग करनी भी चाहिए तो हमें किस पॉइंट पे बाइंग करनी चाहिए? कौन सा उसका ऐसा प्राइस होगा जहाँ से वो बाउंस बैक करेगा? तो चलिए बात करते हैं उस शेयर से रिलेटेड और देखते हैं वो कौन सा स्टॉक्स है। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है उसकी अगर बात करें तो वो है सुवेक्स लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है और इस टाइम ये शेयर आप देख सकते हैं 27 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है यानी ये 3 रुपये वाला शेयर 27 रुपये तक पहुंच गया, तो क्या ये फिर से 35 रुपये का अपना लेवल तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा उसकी भी बात करेंगे। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है आज के डेट में वो 62.69% की उठाई गई है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी क्वांटिटी बेस पे उठाई गई है। यानी लोग इस शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो अगर इनका रिटर्न का पोर्टफोलियो देखें तो उससे हमें समझ में आएगा कि इस शेयर का आखिर रिटर्न क्या है, क्योंकि 900% के ऊपर इस टाइम ये शेयर ट्रेड हो रहा है। तो अगर रिटर्न देखते हैं तो आप देखेंगे एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने में ये शेयर करेक्ट होता हुआ दिखा है। और एक महीने में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आई है, मात्र सिर्फ 16% की करेक्शन पे साथ ये शेयर चल रहा है। अगर उसके ऊपर जाते हैं यानी 3 महीने की बात करें तो 100% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा चुका है, यानी 107% का ग्रोथ दिखा रहा है 3 महीने में। अगर वहीं बात करें 6 महीने तो आप देखेंगे 236% का ग्रोथ, एक साल में 332% का ग्रोथ है। यानी कि हर 3 महीने पे ये 100% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा रहा है। 3 महीने में आपने देखा 100% से ज़्यादा, 6 महीने में 236%, एक साल में 332%, 2 साल की बात करें तो आप देखेंगे 368% का रिटर्न। तो यानी रिटर्न के मामले में पिछले 2 साल से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है। तो क्या अभी इसमें ग्रोथ बची हुई है या फिर बस ये बहुत ग्रोथ हो चुका है, अभी इसमें करेक्शन आएगा? तो उसकी बात कर लेते हैं ताकि उस हमें ये समझ में आ जाए कि ये शेयर का आखिर किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो देख लेते हैं पहले, उससे पहले इनका कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि रियल में फंडामेंटली वो शेयर क्या। फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो आप देखेंगे 1531.46 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। पीवी की बात करें 2.98 का है, जबकि पीई की बात करें तो 0% यानी कि माइनस में चल रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देखेंगे 0% का है। कैश की बात करते हैं तो देखेंगे 3.92 करोड़ रुपए कंपनी के पास ऑलरेडी कैश भी पड़ा हुआ है। डेप्ट की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डेप्ट के साथ ये शेयर काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर डेप्ट ही नहीं है, ऊपर से कंपनी के पास कैश है, तो इनके ऊपर जाने का यानी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये शेयर आपने देखा 900% तक की ग्रोथ के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर इसके 52 वीक लो से हाई का कंपेयर करें तो शायद और भी बहुत ज़्यादा ऊपर ये शेयर जाएगा, आपको 1100-1200% तक का ग्रोथ दिखा देगा। लेकिन करंट का अगर हम बात करें तो 900% के ऊपर ये शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर इस वेबसाइट के वैल्यूएशन की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव दिखा रहा है। ये वेबसाइट यानी कि ये जो वेबसाइट है ये लोग खुद एनालाइज करके उसके बाद इसमें स्टार्स देते हैं। और आप देखेंगे ये शेयर लगभग 4.5 स्टार के आसपास काम कर रहा है 5 में से। तो यानी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं अगर इस कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास जो भी होल्डिंग था प्रमोटर्स ने उस होल्डिंग को भी एकदम जीरो नल कर दिया है। तो बिल्कुल भी कंपनी के पास कंपनी के प्रमोटर्स के पास बिल्कुल भी कोई होल्डिंग नहीं है। जबकि अगर बात करें अदर के पास तो आप देखेंगे पब्लिक के पास 99.14% की होल्डिंग है। DIIs की बात करें तो बहुत ही मामूली सा 0.87% का। अगर प्रमोटर्स आप देखेंगे वो तो जीरो, मैंने पहले ही बता दिया। FIIs देखेंगे तो वो भी जीरो हैं। अदर की बात करें तो
आपको देखने माइनस में दिखा रहा है, यानी कि मतलब जीरो उसे भी मान ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इनके रिजल्ट की बात करें तो आप देखिए इनके कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ताकि हमें और डिटेल कंफर्म हो जाएगी कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेंगे और सितंबर 20 का देख लेते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप बात करेंगे, रेवेन्यू देखेंगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है, लगभग 9% की ग्रोथ दिखा रहा है। जबकि नेट इनकम की बात करें तो आप देखेंगे 94.44% की ग्रोथ कमाल की है। अगर नेट मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देखेंगे 78.64% की ग्रोथ। यानी कि दोस्तों कंपनी में ग्रोथ तो हो रहा है, कैश भी पड़ा हुआ है, डेप्ट भी जीरो है। तो चलिए चार्ट पर डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कब इस शेयर को बाइंग कर लेना चाहिए, कब ये शेयर ओवरबॉट जोन में जाएगा। तो देख लेते हैं डिटेल क्या कहता है। तो अगर डिटेल देखेंगे तो आपको डिटेल जो दिखेगा वो काफ़ी अच्छा है, यानी जिस हिसाब से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, ये शेयर अपना हाई बनाया, फिर थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने को मिला। तो अगर इस शेयर में अभी बाइंग करनी हो तो मेरे ख्याल से इस शेयर को 22 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग मिल जाएगी। और जहाँ तक इस शेयर का सवाल है तो मुझे लगता है कि जो इनका ये लाइन है, यानी 50 दिनों का EMA है, उसके पास में ये शेयर अपना सपोर्ट लेगा और वही लेवल है 24 का। तो अगर उसके पास आप लेते हैं तो ये शेयर फिर से वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अगर वहाँ पे ये शेयर सपोर्ट नहीं लेगा तो ये शेयर और भी नीचे आएगा, तब ये शेयर आपको 20 रुपये के आसपास मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें अपनी इन्वेस्टिंग बना सकते हैं। पहला जो टारगेट है वो है 24 का, अगर इस लेवल पे चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 20 का होगा। शेयर नीचे जाता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं, और अगर उसके अलावा और नीचे शेयर गया तो फिर 18 के नीचे जब ये शेयर जाएगा तब इसमें ख़रीदारी की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 18 तक पहुँचेगा, 20 या 24 से ही ये बाउंस बैक करेगा, तो फिर आपके पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे। तो चलिए इस शेयर में ख़रीदारी अगर करनी हो तो फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया, डिटेल बता दिया। लेकिन एक बात का ज़रूर याद रखें, प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 0% की है, यानी प्रमोटर्स पूरा माल बेचकर ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो रिस्की हो सकता है क्योंकि ये एक पैनी शेयर है, 3 रुपये का शेयर 35 रुपये तक भाग गया, यानी कोई ना कोई तो ऑपरेटर इसको प्ले कर रहा था। और इस टाइम ये शेयर 27 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर रिस्क लेना है तभी इस शेयर में आप प्ले कर सकते हैं। अगर मुझे प्ले करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो हाँ 1000, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000-2000 रुपये इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो ये शेयर पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है, तो मुझे लगा कि इस शेयर को भी कवर कर लेना चाहिए। अगर आज के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 10% से ज़्यादा की ग्रोथ। अगर वैल्यू की बात करें तो 372 रुपये 35 पैसे भी इस टाइम ये शेयर मिल रहा है। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 396 रुपये 40 पैसे का इनका 52 वीक हाई है, जबकि 52 वीक लो है 175 रुपये 30 पैसे। और इस टाइम ये शेयर आपको मिल रहा है 372 रुपये पे। तो ये अपना नया 52 वीक हाई तो लगाएगा, क्योंकि ये अपना नया पुराना जो इनका 52 वीक हाई है वो 24 फरवरी यानी मार्केट के करेक्शन के पहले लगाया था। तो इसका भागना तो बनता है। अगर इनके डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 53.11% की डिलीवरी उठाई गई है। तो चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट का डिटेल क्या कहता है। तो दोस्तों अगर चार्ट पे डिटेल देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और जिस हिसाब से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है मुझे लगता है ये शेयर फिर से भागेगा। और इस टाइम ये शेयर जिस हिसाब से चल रहा है 372 रुपये पे। तो पहला इनका टारगेट जो होगा उसकी बात कर लेते हैं, वो है 382 रुपये। और जैसे ही ये टारगेट टूटता है तो फिर ये शेयर 400 के पास तुरंत पहुंचेगा, और जैसे 400 रुपये का ये लेवल टच करता है तो 408 रुपये का अगला टारगेट रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 400 के लेवल के लिए इस शेयर में प्ले किया जा सकता है अभी के अभी, यानी अभी के अभी इस शेयर को बाइंग किया जा सकता है। शेयर काफ़ी अच्छा है। MACD देखेंगे तो MACD भी काफ़ी तेज़ी से यानी ग्रो दिखा रहा है, बाइंग सिग्नल दिखा रहा है। तो अभी के अभी आप इस शेयर को बाइंग करके प्ले कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 364 का, यानी 364 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अब इस शेयर में 400 रुपये के लिए प्ले किया जा सकता है। तो इस शेयर को कंसिडर करके इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।